हेलो दोस्तों, मैं हूं पार्थ जोशी और आप देख रहे हैं अपग्रेड इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर न्यूमरोलॉजी कैसे इम्पोर्टेंट है और न्यूमरोलॉजी से बिजनेस में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकती है, वो हम न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट से जानने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हमारे साथ न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट सीमा बहन जो है वो आने वाले हैं। और सीमा बहन हमें बहुत सारी बातें जो है न्यूमरोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं। हम आज बहुत सारे सवाल सीमा बहन को पूछने वाले हैं कि न्यूमरोलॉजी कैसे बिजनेस में इम्पैक्ट करती है, कैसे न्यूमरोलॉजी से बिजनेस के अलग अलग आयामों में उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है। दोस्तों, नंबर्स ऐसी चीज हैं जिससे हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जुड़े हुए रहते हैं। तो बिजनेस में भी हर जगह पर नंबर्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्वेस्टमेंट में नंबर चाहिए, टर्नओवर में नंबर चाहिए, प्रॉफिट में नंबर चाहिए, लॉस में भी नंबर चाहिए। तो नंबर जो है वो हर जगह पर है, राइट। तो ऐसे ही नंबर हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्टफुल रहते हैं, वो बातें आज हम जानने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपके कोई नंबर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तब आप वो क्वेश्चंस यहाँ पर सीमा बहन को पूछ सकते हैं कि आपका आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है। उसके अकॉर्डिंग हम ये भी पूछेंगे कि मेरी जैसे डेट ऑफ बर्थ XYZ है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा बिजनेस मेरे लिए बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा। और अगर पार्टनरशिप मेरे पास मैं पार्टनरशिप में बिजनेस करूँ तो अच्छा रहेगा, या पार्टनरशिप में बिजनेस ना करूँ तो अच्छा रहेगा। मैं टीम बिल्डिंग कैसे कर सकूँ, ये सारी चीज़ें हम सीमा बहन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में सीमा जी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। और सीमा जी जो हैं वो काफ़ी ही, वैसे देखा जाए तो मैं खुद भी उससे काफ़ी इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 60+, 60 साल की उम्र में भी वो हाईली एक्टिव है। नंबर्स के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में सीमा जी के पास काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज है और मैंने वो चीज़ें देखी है। आज आप लोग भी वो चीज़ें देखने वाले हो, ठीक है। और सवाल हम क्या करेंगे, हमारे सवाल जो है वो हमें तैयार करके रखने हैं कि सीमा बहन को हम क्या पूछेंगे अकॉर्डिंग टू बिजनेस, ठीक है। धंधे के बारे में हम उनको क्या पूछेंगे। उनके साथ लाइव सेशन शुरू करने जा रहे हैं। यस, ओके, लेट्स वेलकम सीमा जी। शारदा हीलिंग सेंटर से सीमा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यस, नमस्कार सीमा जी। नमस्कार नमस्कार सर। यस, एक मिनट है, आपकी वॉइस आ नहीं रही है। ओके, 1 सेकेंड। जी। एम आई ऑडिबल टू रेस्ट ऑफ यू? क्या मेरी या आवाज़ आ या रही? ओके, सी यू बट 1 सेकेंड। वॉइस 1 सेकेंड। अच्छा, मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही है। ओके, अब सुनाई दे रहा है? अब आपकी आवाज़ चली गई। अभी हाँ, अब क्लियर है, परफेक्ट। अब ठीक है ना? ओके सर, ओके फाइन। गुड सीमा जी, इवनिंग। वैसे हम सेशन शुरू करें इससे पहले मैं एक थोड़ी चीज़ पूछना चाहूँगा कि मैंने बहुत बार ये चीज़ें नोटिस की है कि इंटरनेट सडनली चला जाता है, वॉइस चली जाती है, ऑडियो चली जाती है। क्या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ऐसा होता है? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों में नहीं होता और बहुत सारे लोगों में ये रेगुलर बेसिस पर देखने को मिल रहा है। सच बताऊं मैं आपको, जी, इलेक्ट्रॉनिक
items is related to Rahu. हम्म, राइट। तो जिसको भी राहु की प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के साथ कोई ना कोई डिफिकल्टीज फेस करेंगे ही करेंगे। देखिए, बहुत बड़ा आते ही आपने बहुत बड़ी सा नॉलेज जो है वो दे दिया कि मतलब जो लोग ये डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं उनको एक बार अपना राहु जो है वो चेक करवाना चाहिए और उसकी रेमेडी करनी सर चाहिए। मैं एक बात बताऊं, जब राहु की रेमेडी हम देते हैं तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपने घर में बंद होनी नहीं चाहिए। अच्छा, तो मतलब अगर बिगड़ी डिफेक्टेड हुई मोबाइल या वगैरह कुछ है तो वो फेंक देना है। हाँ हाँ, हम्म, रेडियो, मिक्सर, ग्राइंडर, माइक्रोवेव, एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इस्त्री, अच्छा, आयन, कुछ भी बिगड़ा हुआ होना नहीं चाहिए, वो या तो रिपेयर हाँ करवाएंगे यहाँ या तक फेंक देंगे। कि यस, यहाँ तक कि घड़ी भी बंद नहीं रहनी चाहिए, बिगड़ी हुई घड़ियां घर में नहीं रहनी चाहिए। ये राहु की नेगेटिव इफेक्ट देता है। वो नॉर्मल वॉच भी, अगर स्मार्ट वॉच नहीं है हाँ नॉट, और नॉर्मल वॉच है तो भी। यस 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 ओह यस सर। माय कई गॉड। लोगों के पास घड़ी होती है, फिर तेल बदलाना है, नहीं बदलाते, रख देते हैं ड्रॉअर में, पड़ी है बस ऐसे ही। राहु बिगड़ दैट इज जाता है। नॉट फेयर। राहु भाई साहब नाराज हो जाते हैं, फिर दिक्कतें ही दिक्कतें आती राहु भाई साहब बहुत खतरनाक है सर। है। अच्छा भी उतना ही है और परेशान है, वो बहुत होशियार है। वो तो सीधी न्यूमरोलॉजी सी में बात है। इसको न्यूमरोलॉजी में राहु को पॉजिटिव गुंडा बोला जाता है। माय गॉड। पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन तो बराबर। दयावान भी है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, लेकिन विचित्र है थोड़ा। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे और इंस्टेंट भरोगे, ऐसा। राहु को आफ्टर ऑल तो राहु दानव है ना, राइट, पॉजिटिव गुंडा, वो तो ये एक नया वर्ड यार आपसे आज जानने को मिला। बहुत बढ़िया है। न्यूमरोलॉजी में ये बहुत कॉमन है। राहु हम्म, को पॉजिटिव गुंडा, रॉबिन हुड बोला जाता है, वो दयावान है, हम्म, लेकिन पॉजिटिव गुंडा है, कॉन्ट्राडिक्टरी है राहु। राइट। चलिए, राहु से ही आज तो हमारी बात की शुरुआत ही राहु से हो गई। कुछ ना कुछ राहु इम्पैक्ट करता होगा, या मुझे करता होगा या आपको करता होगा। संभवतः संभवतः मुझे करता होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन काफी सही सारी चीजें पॉजिटिव हो रही है लाइफ में, तो पॉजिटिव गुंडा हमारे लिए पॉजिटिव ही है, ऐसा ही समझेंगे। और तो क्या कह सकते एवरीथिंग इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। हम हैं। हाँ, कैसे उसके साथ कनेक्ट होते हैं और कैसे चलते हैं डिपेंड्स ऑन दैट। वैसे न्यूमरोलॉजिकली इज बेस्ड ऑन बैलेंसिंग। राइट। वैसे मेरा तो कोट ही बैलेंस है, करो बस सब। ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो वैसे भी पॉजिटिव होता यस जाता सर, है। यस सीमा यस जी, पहले यस, आपका एब्सोल्युटली राइट। एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसमें सबको बहुत ओके मजा आएगा। ओके। एक तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एज यू नो, हमारी बात ही वैसे शुरू हो गई। राइट। फिर टैरो का रीडर भी हूँ, और रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, वाओ। और HRCM हीलर हूँ। HRCM का मीनिंग होता है हेल्थ, रिलेशन, कैरियर एंड मनी। हेल्थ, आजकल रिलेशन, हीलिंग कैरियर मोडालिटी एंड मनी। बहुत चलती है। यस सर। और मेरे पास 15 से 20 हीलिंग, उससे मेरा काम चलता है सब। वाओ। और वैसे ऐसा कहा जाता है कि एज नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी एज जरूर से पूछूंगा, आपकी एज बता दीजिए। एज बताओ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ बताओ? वो तो अब अकॉर्डिंग टू नंबर्स जो भी सही है आपके हिसाब से, जो बताना चाहिए, जो नंबर, वो नंबर आप बता दीजिए। एक्चुअली आई एम 63 ईयर्स ओल्ड। माय गॉड। मेरी डेट ऑफ बर्थ भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने पूछा। 1 अगस्त 1961। 1 अगस्त 1961। क्या बात, जबरदस्त।
अभी पूछो क्यों इंटरेस्टिंग है इतनी। 1 8 61 क्यों इंटरेस्टिंग क्यों है? मेरा बेसिक नंबर है 1 हम्म। और डेस्टिनी नंबर है 8। 1 और 8 मतलब कुश्ती होती रहेगी। तो हार्ड कोड एनिमी नंबर, हम्म। हार्ड कोड एनिमी, राइट। नॉट सिंपल एनिमी, हार्ड कोड एनिमी। तो बहुत बहुत मुश्किलें आपने झेली होगी। बहुत 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 पूरी तो लाइफ चलिए मेरी स्ट्रगल में गई, बहुत कुछ। ये बताइए सीमा जी कि 1 और 8 नंबर्स आपके हैं, आप न्यूमरोलॉजी में एंटर किस वजह से हुई, क्या रीजन था ऐसा? इसी वजह से, इसी वजह से। अच्छा। हाँ, 1 और 8 की वजह देखो से। हमारे जमाने में, हाँ हमारे जमाने में न्यूमरोलॉजी का इतना कोई नॉलेज किसी के पास होता नहीं था। राइट। जन्माक्षर ही देखा जाता था, मतलब एस्ट्रोलॉजी ही चलती थी मोस्टली। हम्म। तो जब मेरी लाइफ में स्ट्रगलिंग शुरू हुआ तो हम्म। मैं भी जानने की कोशिश की कि मेरी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों हैं। हम्म। तो एस्ट्रोलॉजी में मुझे पहले से ही इंटरेस्ट था क्योंकि मेरा नंबर 1 था। 1 नंबर इज फॉर रिस्क ऑल्सो। हम्म। मैं जानने की कोशिश की बहुत सारी कि मेरी लाइफ में इतनी स्ट्रगलिंग क्यों है। आपका ऑडियो चला गया। आपकी लाइफ काफी अच्छी है मैडम, आप कोई फिक्र मत करो, करके कुंडली को क्लोज करके मुझे दे हम्म। देंगे। तो उस वक्त तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, मुझे आंसर चाहिए, कोई मुझे आंसर नहीं दे रहा है। हम्म। एक के पास गई, 4 के पास गई, 5 के पास गई, समझो 15-20 लोगों के पास गई, लेकिन यही रिस्पॉन्स मुझे मोस्टली हर जगह पे मिला। किसी ने कोई मुझे सही बात बताई नहीं। ओके। चलते 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 समय तो बीतता गया। एट द एज ऑफ 58 58। जब मैं फ्री हो गई सब चीज लाइफ में, बच्चों की शादी हो गई, एवरीथिंग स्टेबल स्टेडी कूल एंड काम सब हो गया, फिर मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी वापस चली कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। हम्म। तो मैंने फिर उसी वक्त तो यूट्यूब ना वो सब शुरू हो चुका था। मैंने वीडियोस देखना शुरू किया, फिर देखते देखते मुझे न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट आया और न्यूमरोलॉजी के वीडियोस देखे, कुछ कुछ बेसिक समझा, फिर मुझे ऐसा हुआ कि मुझे ये हम्म। सीखना। और सबसे पहले जो हमको सिखाया गया वो यही सिखाया गया, 1 और 8 नंबर है तो लाइफ में क्या होता है। ओके। तो वो ही मेरी लाइफ में सब मैंने टैली किया, तो वो मुझे बहुत कुछ रेजोनेट हुआ, तो मुझे इंटरेस्ट हुआ हम्म। और एक लाइफ पर्पस बन गया कि जैसे मैं स्ट्रगल किया और ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आजकल, हम्म। मैं उसको गाइड करूं। और ये मेरा एक गोल बना दिया कि चलो ये काम करते हैं अब, और वाओ। मैंने भी सीखा और काम शुरू किया सर। वाओ, दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया है। एट द एज ऑफ 52 आपने 58 आपने सीखना शुरू किया, ऑलमोस्ट कोविड से पहले पहले, राइट? और और अभी आप काफ़ी अच्छा खासा काम जो है वो कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया भी काफ़ी अच्छे खासे आप अच्छे अच्छे वीडियोस आप डालते रहते हैं, मैं भी देखता हूँ। और मैं एक पूछना चाहूँगा ये सवाल आपसे, जैसे कि आज का हमारा सेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस है कि बिजनेस में कैसे रिलेवेंसी है नंबर्स की। हाँ तो बहुत बार क्या बिजनेस की शुरुआत जब हम करते हैं तब क्या नाम रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय नंबर, क्या नाम रखना चाहिए, कौन सी डेट को ओपनिंग करना चाहिए, क्या ये चीजें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सेट हो सकती है या करनी चाहिए, इसी इसकी कोई अवश्य होती है। सिग्निफिकेंट और इम्पैक्ट? हाँ। हाँ, इनका इम्पैक्ट रहता है। न्यूमरोलॉजी क्या बात है, 1 to 9 नंबर, 9 ग्रह, कितना भी बड़ा नंबर हो लेकिन उनका सिंगल डिजिट में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 से 9 तक बीच में ही होगा कोई ना कोई। राइट। बराबर है। ये 1 से 9 नंबर हुए, 9 ग्रह हो गए। हम्म। राइट। अभी 9 ग्रह की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनका एक फैमिली है जैसे समझो।
और जैसे हमारी फैमिली में होता है कि भाई भाई को बनती है, फादर सन को नहीं बनती है, मदर सन को नहीं बनती है, किसको किससे बनती है, किसको किसी से नहीं बनती है, और किसको दुश्मनी है। वैसे ही ये 9 नंबर की जो फैमिली है सर, उसमें 2 नंबर ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है, कई नंबर ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल रहते हैं, और कई नंबर होते हैं जिनका बॉन्डिंग बुरा होता है, सामने आते हैं तो बस झगड़ते ही है। राइट। तो ये जो नंबर को बैलेंस, न्यूमरोलॉजी का बेस है बैलेंसिंग। अभी जैसे फैमिली का हेड होता है, वो सबको एकजुट रख के चलता है ना। राइट। वैसे ये न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि इसको इससे नहीं बनती है या कम बन आ जाए, और ये करने के बाद उसकी रेमेडी करने से मोस्टली 60 to 70% हमें इसका रिजल्ट भी मिलता है सर। तो तो जब हम बहुत सारी दिक्कतें फेस कर रहे होते हैं और उसमें से अगर हमारी दिक्कतें कम आसान। आपका ऑडियो वापस चला गया। एक मिनट मेरे कुछ नॉट ऑडिबल, ऑडियो नहीं आ रहा। हाँ, आई एम सॉरी, अब आता है ना? बिल्कुल अब है ना? ठीक है। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस सर। तो उनका बैलेंस करते हैं हम लोग कि किसको किससे नहीं बनती है तो उसको ज्यादा कैसे बनी जाए, इसको क्या लैकिंग है, उसका कौन सा बैलेंस करना है, वो बैलेंस करके रेमेडी या डोनेशन ऐसा कुछ करना पड़ता है, और वो करने से हमारी 60 to 70% दिक्कतें आसान हो जाती है। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो मतलब पार्टनरशिप के अंदर भी न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहती है। बहुत इस बराबर। तरह से इसके नंबर मुझे होते हैं, जैसे कि हाँ, जैसे कि पार्टनरशिप देखनी है, आप हमें पूछ रहे हैं कि मैं पार्टनरशिप में बिजनेस करूं या ना करूं, राइट? तो आपके न्यूमरोलॉजी में, आपके ग्रिड में, आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन से वो नंबर हैं जो पार्टनरशिप को रिलेट करते हैं, और अगर वो नंबर आप में है तो फिर आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। पार्टनर्स माने बिजनेस पार्टनर्स ऑल्सो, मैरिज पार्टनर ऑल्सो, वो चलता। हाँ राइट। मतलब कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए दोनों ही पार्टनर्स के नंबर्स में कि जो रिलेवेंट हो। अगर ऐसी चीजें देखकर पार्टनरशिप की जाती है तब वो पार्टनरशिप ब्रेक होने के चांसेस काफी कम होते हैं या नहीं होते हैं, ऐसा कह सकते हैं, राइट? हाँ, एकदम 100%। क्योंकि बिजनेस में देखा गया है कि काफी बार अच्छी तरीके से शुरुआत करने के बाद पार्टनर्स के बीच कुछ पर्सनल डिस्टरबेंस आने की वजह से पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है, खत्म हो जाता है। यस यस यस। तो वो भी कुछ रीजन उसका होगा, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ऐसे देखे हैं हमने कि जो सडनली ड्रॉप डाउन में आते हैं, एक झटके से ही वो धड़ाम से नीचे पड़ जाते हैं। आज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और कल वो मार्केट से गायब ही हो जाते हैं। तो उसके पीछे भी नंबर्स क्या काम करते हैं। हाँ, जहां तक एज अ बिजनेस कोच मेरी जानकारी है तो प्रॉफिट के नंबर्स तो जरूर वहां पर काम करते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी के नंबर्स भी क्या काम करते हैं? नंबर्स तो काम करते ही है, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छा, जैसे कि आपकी पार्टनरशिप आपके पार्टनर के साथ अच्छा मैचिंग है, आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है, बराबर है। लेकिन अभी मान लो कि कोई दशा, महादशा, अंतरदशा कोई ऐसी आ गई जिससे थोड़ा प्रॉब्लम आया, राइट? अभी उस समय पे आप उसकी रेमेडी कर लेते हो तो आसानी हो जाएगी, तकलीफ आएगी लेकिन पार्टनरशिप टूटेगी नहीं, क्योंकि आपकी बेसिक जो पार्टनरशिप के नंबर्स हैं वो आपके काफी अच्छे हैं, वो ट्यूनिंग अच्छा है, तो वो डिस्टर्ब नहीं होगी।
लेकिन जिसके साथ ब्रेक ही है, बस अभी समझ लो जैसे मैंने बताया कि 1 और 8 नंबर हार्डकोर एनिमी, आपका 1 नंबर है, आपके पार्टनर का 8 नंबर है, तो समझ लो कि ये बिगड़ना ही है पक्का। ओके, मतलब वो पार्टनरशिप करने से अभी पहले। आपका 2 नंबर है, हाँ, आपका 2 नंबर है और आपके पार्टनर का 8 नंबर है या इधर और है, तो समझ लो कि ये टूटना ही है, ये एनिमी नंबर है। अच्छा, तो मतलब वो और वैसे एनिमी ही नंबर एक फिर। तीसरा हाँ। एक ऐसा तीसरा नंबर है 3 एंड 6। अच्छा, 3 एंड 6 अगर वो एनिमी आमने नंबर है। सामने आ गए, यस, अगर सामने आ गए आमने सामने, तो समझ लो दिक्कतें आनी ही है, नहीं बनती है। ओह, तो मतलब ये और आप नंबर्स। इसका रीजन जानना चाहोगे? आप इसका रीजन जानना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल जानना चाहेंगे। हाँ, 1 नंबर है सूर्य, हम्म। 8 नंबर है शनि। पिता पुत्र को तो बनती तो नहीं है शास्त्र के हिसाब से। सूर्य सूर्य ने शनि को अपने पुत्र के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं किया था, राइट। तो वो हार्ड कोर एनिमी थे। सूर्य शनि को बहुत बुरा लगा था और वो हमेशा कभी सूर्य देवता को उन्होंने माफ नहीं किया कि मेरा स्वीकार नहीं किया राइट। है ना। तो ये बात हो गई। अभी 1 नंबर है सूर्य, इसे राजा भी बोला जाता है। 2 नंबर है रानी, उसे मदर भी बोला जाता है। तो राजा को अगर शनि महाराज से नहीं बनती है, तो रानी को भी उनसे नहीं जमेगी, नहीं बनेगा। अच्छा। 2 नंबर भी नहीं चलेगा। तो 2 और 8 भी एंटी, 2 माने इमोशंस, वाटर एलिमेंट हुआ, और 8 माने आयन हुआ, लोहा। ओके। तो पानी और लोहा का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? जंग आएगी। जंग लग जाएगा वो लोहे में। राइट। ये लॉजिक है सर, ये लॉजिक लगता है न्यूमरोलॉजी में। वाओ। 3 नंबर है वो गुरु का है, माने देवताओं के गुरु बृहस्पति। और 6 नंबर है शुक्राचार्य, दानवों के गुरु। बराबर। ओके। तो वो दोनों को कभी मेल खाया नहीं है, आप शास्त्र में देख लो, ओके। है ना। हाँ सही है, एक सही दूसरे है। के साथ वो हमेशा झगड़ते ही रहे। तो बिल्कुल सही इसी है। तरह से ये न्यूमरोलॉजी काम करती है। वाओ, काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन जो आप दे रहे हैं, जो समझाने का आपका तरीका है वो काफी कन्विंसिंग है। और आसान व्यक्ति, जो आसान भाषा में आप समझा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति उसको समझ सकता है। बिजनेस के अकॉर्डिंग मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। काफी सारे हमने बिजनेस ओनर्स को ऐसे देखा है कि जिनकी टीम अच्छी खासी होती है, जो काम अच्छा खासा कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी टीम को मैनेज नहीं कर पाते। टीम को मैनेज ना कर पाने की वजह से उसका बिजनेस जो है वो ड्रॉप डाउन में आ जाता है। हालांकि वो फाउंडर मेहनतू तो होता है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो अच्छा लीडर नहीं बन पाता। इस वजह से वो अपनी टीम को मैनेज नहीं कर पाता। तो ये तो बहुत मैंने सही बात एनालिसिस बोली। निकाला बिजनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि काफी सारी बार ऐसा होता है कि काफी सारे लोग हमें कंसल्टिंग के लिए मेरे पास आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ, तो आइडेंटिफाई होता है कि वो एक अच्छा लीडर नहीं है। वो फाउंडर तो अच्छा है, खुद अकेले अच्छा काम कर सकता है, लेकिन टीम को लीड नहीं कर सकता। तो उसमें नंबर्स इंपॉर्टेंट है क्या? यस, डेफिनेटली। अगर कोई ऐसी कंप्लेन करता है तो उसका सूर्य डिस्टर्ब है। ओके। 1 नंबर इज सन, उसको फादर बोला जाता है, उसको किंग बोला जाता है, उसको लीडर बोला जाता है। ओके। तो अगर आपको लीडरशिप क्वालिटी चाहिए तो आपका सूर्य बलवान होना चाहिए, राइट। स्ट्रांग होना चाहिए। राइट। अगर 1 नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब है, रिपीटेटिव है, जैसे कि आपकी ग्रिड में 1 नंबर 4 बार आता है, 11 11 1961 या कोई भी आपकी बर्थ है, तो 4 बार 1 नंबर आ गया आपकी ग्रिड में, तो हाइपर हो गया उनका लीडर। वो बिल्कुल 10 बाय 10 के रूम में अगर हम 460 बल्ब लगा दे तो क्या होगा रूम में? बराबर है, ज्यादा ओवर एनर्जी और आ अगर जाएगी। बिल्कुल नहीं, हाँ, अगर बिल्कुल नहीं है, समझ लो डेट ऑफ बर्थ है 20
आपका ऑडियो वापस चला गया। अभी हाँ, भी नहीं। ओके, डन। Sorry, I'm sorry because of my this ear. इट्स टोटली फाइन, ओके। यस, प्लीज कंटिन्यू। मैंने ऑर्डर दिया है, मेरा नया आया नहीं है और ये थोड़ा प्रॉब्लम है अभी 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 मुझे लग रहा है कि आपको राहु का प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। इतना समझ में आ गया मुझे। यस यस यस। तो जैसे कि 20 मई 2002, तो उसके अंदर एक नंबर है ही नहीं, हम्म, है ना। और वो अगर कोई ऐसा काम कर रहा है कि लीडर उसको उसके अंडर में 15-20 लोग काम करते हैं, लेकिन वो मैनेज नहीं कर सकता, वो नहीं कर पाएगा। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है, मैंने देखा है, मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जिन भी लोगों का बर्थ आफ्टर 90s हुआ है, मतलब 2000 या उसके बाद जिन लोगों का जन्म हुआ है, उन बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी काफी कम देखने को मिली है, कॉन्फिडेंस काफी कम देखने को मिला है, डिपेंडेंसी काफी ज्यादा देखने को मिली है। जो 90s क्योंकि वो में जिसका जन्म हुआ था, उनको कहीं पर भी आप हाँ, भेज दोगे वो सरवाइव कर लेंगे, लेकिन अभी के बच्चे एब्सोल्युटली सरवाइव ही राइट। नहीं कर पाते। योर ऑब्जर्वेशन इज परफेक्ट, योर ऑब्जर्वेशन इज परफेक्ट सर। आप भी काफी कुछ जानते हैं। मतलब एनालिसिस काम, ये तो हमारा काम ही है, लेकिन वो नहीं, उसको नंबर्स के ये साथ कनेक्ट कैसे करें वो आज आपसे सीख रहे हैं। हाँ। देखो 9 नंबर है, 1 नंबर है, वो फायर एनर्जी है। हम्म, हम्म, तो ये लोगों में पैशन बड़ा स्ट्रांग रहता है। राइट, अगर कोई भी काम नक्की किया कि मुझे ये करना है, तो वो लोग करके रहेंगे। और बराबर है। 9 नंबर है वो, और वो 9 नंबर है, वो नेम एंड फेम देता है सर। नेम एंड फेम देता है, राइट, हाँ, रिस्की होते हैं, वो कोई भी रिस्क लेने को तैयार रहता है। बराबर है। वही और लीडरशिप अ, क्वालिटी वैसे ही हाँ, रहती है। हाँ, वही रीजन है कि 2000 के बाद जो जो जन्मे हैं उनमें डिफॉल्ट वो उनको मिला नहीं। अभी हम लोगों को क्या है, वो डिफॉल्ट मिल गया है। 90s में जिसका जन्म हुआ है उसको 1 और 9 डिफॉल्ट मिल गया है, लेकिन नए लोगों को वो 100%। नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं वी आर ब्लेस्ड, हम अपने आप को लकी समझते हैं कि पहले थोड़ा डेफिनेटली। थोड़ा सा लेकिन पहले सर जन्म मैं हो एक गए। बात बोलूंगी, हम्म, जो 2000 सेंचुरी वाले हैं, उन लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। वो लोग इमोशनल रहेंगे, राइट, डिपेंडेंसी रहेगी उनकी, ये सब थोड़ा उनको माइनस पॉइंट भी रहेगा। और क्रिएटिव भी बहुत रहेंगे। देखो हाँ, आजकल के बच्चे कितने बहुत हाइपर हैं, बहुत कितने क्रिएटिव है, वो तो बात एक्टिव सही है। हैं। हम्म, यस यस, ये क्वालिटी रहेगी वापस। हाँ, और ऐसे वो है। भी डेट ऑफ बर्थ में कहीं कहीं एक नंबर आ भी जाता है, जनवरी मंथ आ हाँ, गया, और 1 नंबर या 19 नंबर या 28 नंबर कोई भी डेट ऑफ बर्थ आती है, तो 1 नंबर वैसे भी आ आ जाएगा। जाएगा, कई लोगों सही को है। आ जाएगा, कई लोगों को नहीं आएगा। लेकिन सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अभी जैसे आपने बताया तो कुछ प्रोज की बात हमने कर ली, तो कुछ बेनिफिट भी होंगे, कुछ हाँ, नुकसान भी होंगे। तो सभी हम हमारे में भी कुछ नुकसान होंगे डेफिनेटली। वो सारी चीजें तो डेफिनेटली। होती ही रहती है। वो हमने बात एक सिक्के कर ली टीम। की 2 बातें हैं सर। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी की हमने बात की। जैसे आपने बताया कि अगर एक नंबर है तो मल्टीपल टाइम्स अगर एक आता है किसी में, तो हाँ दिक्कत क्या रहती है? ओवर पावर हाउस अगर मिल है, जाता है तो दिक्कत क्या रहती हाँ। तो उनको गुस्सा बहुत रहता है, है? गुस्सा बहुत रहता एंगर है जिसका इश्यू रहता एक है। नंबर, हाँ सही है, राइट। फिर दूसरा है, उनके ऊपर इफेक्ट आता है कि उनको गैस, एसिडिटी, ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत रहेंगे। अच्छा, मल्टीपल वन जिसके बर्थ स्पेस में है वो, हाँ, क्योंकि फायर एनर्जी स्ट्रांग हो गई है। तो उसको कैसे बैलेंस करे तो फिर? वो एसिडिटी, वो तो उसकी रेमेडी होती है, जैसे कि सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ, हम्म, बहुत सारा पानी हम्म, पियो। तो हम्म, उनको पहले, सबसे पहले दे बोलना पड़ता है कि बहुत पानी पियो।
और सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ तो ऐसा नहीं कि 8:30 बजे 9 बजे चढ़ाया, ऐसा नहीं। अगर सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है तो सूर्योदय का जो सबसे पहला चौघड़िया होता है 1.5 घंटे का, वही समय पे चढ़ाना चाहिए। सूर्य बराबर है। नारायण को जल चढ़ाने से उनको थोड़ा हमारा शांति रहती है ना। अग्नि को पानी ही शांत कर सकता है, हाँ बिल्कुल फायर सही है, राइट। एनर्जी को। हाँ, लॉजिक है सर, ये सिंपली लॉजिक है। तो एक सीधी सरल सी बात अगर मैं बता दूं, एक सीक्रेट अगर मैं आज रिवील कर दूं, तो जिनमें भी लीडरशिप क्वालिटी का कुछ ना कुछ कमी है, अगर वो सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सूर्य नारायण को जल चढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी रेमेडी हो जाएगी। 100%। बराबर है, चाहे 100%। प्रॉब्लम कुछ भी हो, लेकिन लेकिन एक बात सॉल्यूशन है ये है। सर, सर इसकी एक बात क्या है मालूम है कि कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ। कभी चढ़ाया कभी नहीं चढ़ाया, आज रह गया चलेगा तो चलेगा, मैं आउट ऑफ स्टेशन था मुझसे नहीं हो पाया, नहीं। वो करना है, मतलब करना करना है, राइट। डिसिप्लिन में होना चाहिए सब है। कुछ, ये राइट। हाँ, डिसिप्लिन तो चाहिए ही अभी चाहिए। अभी जिसमें हमारी मास्टरी है, मैं आपको वो सवाल पूछने जा रहा हूँ। हाँ जी। नंबर्स का यूज करके बिजनेस में सेल्स को इंक्रीज किया जा सकता है क्या? हाँ, चाहे मेरा बिजनेस डेफिनेटली, कुछ भी क्यों है, नहीं। मुझे मेरा यस, सेल्स इंक्रीज करना है, तो कौन से नंबर को किस तरह से यस। यूज करेंगे? आपको आश्चर्य होगा, लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग के नंबर्स हैं 4 और 5। 4 और 5, ओके। राहु एंड बुध। ओके, तो 4 नंबर बुध के लिए और राहु के लिए। 5 नंबर, राहु के लिए। 4 नंबर राहुल के लिए और 5 नंबर बुध के लिए। ओके। बुध के लिए। बुध जो है वो कम्युनिकेशन का नंबर है, हम्म, प्लस सक्सेस का नंबर है। बराबर। 4 और और 5 4 नंबर। नंबर है वो इंटेलिजेंसी का नंबर है, वो चालाक है। हम्म, वो झूठ को सच, सच को झूठ बड़े आसानी से कर सकता है। बराबर। राहु राइट। का ये वो मतलब 4 नंबर वाले मोस्टली आप कोर्ट से रिलेटेड पर्सन को देखना, उनके पास 4 नंबर होगा ही होगा। 4 नंबर वाले को मैंने और एक चीज पर ऑब्जर्व किया है कि जिस भी चीज को वो मान लेते हैं ना कि यही सही है, तो फिर हाँ, वो छोड़ते नहीं। हाँ, वो सपन पर। हाँ, नहीं छोड़ेंगे, शायद वो नहीं गलत छोड़ेंगे। भी है, फिर भी हम वो ही छोड़ेंगे सच्चे। नहीं, मैं ही सही हूँ। हाँ, जो मैंने बोला ना हाँ, कि 4 नंबर थोड़ा विचित्र नंबर है, विचित्र है। राइट। क्वालिटीज भी है और ऐसे माइनस पॉइंट भी है। वो लोग पॉलिटिक्स में भी बहुत आगे जा सकते हैं। बराबर है। तो अगर सेल्स इंक्रीज करना है तो ये 4 और 5, ये दो नंबर्स जो है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज बैलेंस करना करना चाहिए। पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। हाँ, वो भी दूसरे नंबर्स को देख के सर। क्योंकि देखो, एक मैं आपको बात बताऊं, जैसे कि 4-5 को हमने बैलेंस कर लिया, हम्म, बराबर। अभी उसके पास 8 नंबर नहीं है, ओके। बराबर। अभी 8 नंबर नहीं है, मतलब कि जज 8 नंबर है, जज का शनि महाराज हम्म, न्याय करते हैं, बराबर है। अभी वो राइट। कितनी भी मेहनत करेगा, लेकिन जब उनका न्याय ही नहीं हो रहा है तो उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट, बिल्कुल है सही ना। है। तो उसका केस चलेगा ही नहीं, वो कितना भी करे उसका केस ही नहीं चलेगा, जज साहब है ही नहीं। हम्म, तो उस वक्त 8 नंबर को भी देखना पड़ता है कि भाई मतलब हमारा न्याय सारी करो। चीजें बैलेंस करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट अगर देखा जाए, तो अगर सेल्स को बढ़ाना है तो आपके पास से 1 to 1 कंसल्टिंग एक बार लेनी पड़ेगी। जो डेफिनेटली जो सर, रेमेडी, डेफिनेटली। डिफॉल्ट रेमेडी है वो आपने बता दी कि 4 और 5 नंबर से सेल्स इंक्रीज होगा, लेकिन उसके हाँ, पीछे भी और बहुत सारी चीजें हैं, बातें हैं। तो वो सारी चीजें हम लाइव में तो डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा और वो हम लंबा करना हो नहीं जाएगा। चाहते फिलहाल। सही बात। मेरा हाँ जी, हाँ जी। अगला सवाल आपके लिए ये रहेगा कि अगर मेरा मेरा नंबर है 6, मान लीजिए, तो मैं हाँ, किसी भी कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ, या मैं जॉब कर रहा हूँ, या फिर मेरा कोलैबोरेशन है, तो क्या मेरा नंबर वो कंपनी को कुछ इम्पैक्ट करेगा?
करेगा ना, क्यों नहीं करेगा, कैसे करेगा। 6 नंबर किसका, वीनस का, शुक्र का आपने बताया था। शुक्र का। हाँ। वो पैसा देगा, हम्म रिलेशन देगा, राइट, और ट्रैवलिंग देगा, हम्म फ्रेंड्स देगा। तो ये सारी चीजों से मुनाफा होना ही है। राइट। तो मतलब ये भी है कि जो बड़ी कंपनियां होती है विथ बिग नंबर्स ऑफ स्टाफ, तो जिनके पास स्टाफ ज्यादा होते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें वो स्टाफ की वजह से उस कंपनियों की बैलेंस हो जाती होगी मेरे हिसाब से। टीम वर्क जब होता है, अभी हम रिलायंस की बात करें तो उसमें ये बात लागू नहीं हो सकती, क्योंकि कितना बड़ा ग्रुप है। हम्म तो उसके ट्रस्टी कौन है, उसका किंग कौन है, हाँ। धीरू भाई, मतलब मुकेश मुकेश अंबानी। तो मुकेश सिर्फ अंबानी। मुकेश जी का देखना है, उसकी फैमिली का देखना है, जो जिसका नाम बिजनेस में है। ओके। मतलब उसकी इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ेगी जिसका नाम बिजनेस में उसकी है। ही इम्पैक्ट पड़ेगी, अच्छा, उसकी ही उसकी ही इम्पैक्ट इम्पैक्ट पड़ेगी। पड़ेगी। ओके। हाँ, दूसरे लोग भाग्यशाली है कि ऐसी अच्छी कंपनी में उनको जॉब। ओके, बराबर है। तो जो फाउंडर या जो ओनर है या फिर जिसका नाम एसोसिएट एक है, सेकंड है, जिसका नाम वापस ये ईयरबड हुआ इसका। आपका वॉइस वैसे भी अच्छा आ रहा है। अभी अभी चला गया। हाँ, अभी आ गया, अभी हाँ, आ अभी गया। राहु देवता आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। आज थोड़ा परेशान है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं रखती ना तो मैं अच्छी तरह से बात नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे इसका यूज करना ही पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे 2024 के बारे में आपका क्या कहना है? 2024 माने 2 और 2 और 4 कितना हो गया, 8। 8। शनि का साल हुआ। हाँ। शनि महाराज आए तो क्या करेंगे, न्याय करेंगे। हम्म अब क्या न्याय होगा, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, उनकी एक ही बात है बस। हम्म राइट। अगर हम नीति से चलते हैं, नियम से चलते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, कर्म गलत कैसे होते हैं, सही है। कायेन वाचेन मनसेन, हम्म शरीर से होते हैं, मन से होते हैं, हम गलत सोच रखते हैं, ये भी हमारे गलत कर्म में गिना जाता है। बिल्कुल। तो मतलब किसी को ऐसा कुछ जैसा बोल के करोगे हमने दुख पहुंचाया है। जैसा हाँ करोगे इंस्टेंटली ऐसा भरोगे 2024 में, अगर मेहनत किया तो हाँ, वहां से भी अच्छा रिजल्ट रिजल्ट। मिलेगा। अगर गलत काम किया, बुरा काम किया, तो वो भी इंस्टेंट रिजल्ट आपको 2024 देगा। तो बिजनेस के यस, अंदर जो भी बिजनेस ओनर्स हैं, वो जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट उसको 2024 में मिलेगा। राइट। देखो 8 नंबर है ना, वो बिजनेस का नंबर है। 8 नंबर जिसके पास होता है वो मोस्टली बिजनेस करते हैं। ओके। एक ये भी बात है। तो बिजनेस का नंबर है तो बिजनेस में ग्रोथ मिलेगा। 888 होता है तो वो एबंडेंस का नंबर हो जाता है। शनि अच्छा। महाराज की ताकत है, शनि महाराज की ताकत है, वो रंक को राजा बना दे, राजा को रंक बना दे। बिल्कुल। तो 888 मिल जाता है तो समझ लो लॉटरी लग भी सकती है। बढ़िया। वाह। तो मोबाइल नंबर में 888 लेना चाहिए। वो गलत है, वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी पूरी अच्छा, अलग वो चीज है। चीज अलग है। तो 888 मतलब बर्थ यहीं डेट पे में लोग 888 की बात। यहीं पे लोग गलती करते हैं सर। देखो न्यूमरोलॉजी जो रीडिंग की बात है, लोशुक रीड वो अलग है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में 888 आपको हेल्थ इश्यू देगा, अच्छा। आपको स्ट्रगल देगा, आपके पूरे काम रोक देगा। ओके। मोबाइल में 888 नहीं चाहिए। तो मोबाइल में कौन सा नंबर लेना चाहिए? और एंजल नंबर 888 वो एबंडेंस का नंबर है। अच्छा, दोनों चीजें अलग है, मतलब उसको मिक्स नहीं कर सकते हम। मतलब मिक्स नहीं कर सकते, कोरिलेट हो सकती है लेकिन मिक्स नहीं कर सकते। बराबर है। तो ये तो मोबाइल सही न्यूमरोलॉजी में। पूरा एक डिफरेंट चैप्टर है।
पूरा मोबाइल सब्जेक्ट। न्यूमरोलॉजी। चलिए उसके लिए एक बार अलग से पूरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए हम लाइव सेशन करेंगे, तो वहाँ उस पोर्शन श्योर में उस सर, पार्ट श्योर। में हम नहीं जाते हैं अभी। यस अगर यस यस। अगर मुझे मेरा जो लाइफ पाथ नंबर है या मेरा लकी नंबर है वो फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? हाँ, इसमें होता है बेसिक और डेस्टिनी, पहले देखनी पड़ती है हम्म, कि आपका बेसिक नंबर क्या है और आपका डेस्टिनी नंबर क्या है। वो दोनों फिर क्या होता है, दोनों बेसिक और डेसिमल? हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 24 सितंबर। 24। तो 2+4 क्या हुआ? 2+4 क्या? ओनली डेट। 6। 2+4 6 हुआ, हम्म, तो आपका बेसिक नंबर 6 हुआ, ओके। जिसको मूलांक बोलते हैं। मूलांक, ओके। मूलांक यानी डेस्टिनी हम्म, नंबर, बेसिक नंबर, आई एम सॉरी। बेसिक और नंबर। डेस्टिनी नंबर पूरा गिनना पड़ता है, जैसे कि 24, फिर मंथ कौन सा है? सितंबर 9। तो 9, 9 और 6 15, हम्म, 15 और 1+9 मतलब 10, मतलब 15 और 10 25। 25 एंड 87। और आगे क्या है? 87। 87। तो 25 और 8 33, 33 और 7 40। तो बराबर 4 4। सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हम्म, करना। तो आपका बेसिक हुआ 6, डेस्टिनी हुआ 4। राइट। राइट। हम्म, अभी 6 और 4 मतलब क्या कॉम्बिनेशन हुआ? आप जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया। और राहु एंड शुक्र। हाँ, बराबर। राहु है, राहु जिसके पास होता है वो अच्छा डायरेक्टर बन सकता है, हाँ, डायरेक्शन बिहाइंड डायरेक्शन मेरा कैमरा अच्छा काम है। करने वाला। हाँ, वही तो यस, काम कर रहे हैं। बिहाइंड कैमरा काम, हाँ, बिहाइंड कैमरा काम करते हैं। तो राइट। वो आपका 4 नंबर हुआ। और हम्म, 6 नंबर मीडिया का नंबर है, साथ ओके। मीडिया से रिलेटेड है। अच्छा, तो मतलब मुझे पता भी नहीं था और डिफॉल्ट जो मेरे नंबर्स हैं वही काम मैं कर रहा हूँ। आप कर रहे हो, यस। वाह, इसलिए सक्सेस हो ना। सुपर। इसीलिए सक्सेस होता है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर अगर मैं काम नहीं कर रहा होता तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल चल रही होती। स्ट्रगल चलती है, हाँ, गेनिंग नहीं मिलता हमें, गेन गेन जो चाहिए वो नहीं। राइट। तो वही ट्रैक पकड़ा है तो बढ़िया। हम्म, तो मतलब ऐसे हम हमारे, हाँ, एक्चुअली बेसिक क्वेश्चन ये था कि लाइफ पाथ नंबर जो लकी नंबर है, ये तो आपने बताया बेसिक नंबर मेरा। हाँ और दूसरा वाला? हाँ हाँ, ये यस, हमारी बात अधूरी रह हाँ, गई, हम आपकी बात पे चले गए। 6 और 4 बराबर है। 6 और 4। अभी 6 नंबर के कंपेटेबल नंबर कौन से हैं, उसका एक चार्ट आता है ओके, न्यूमरोलॉजी में। ओके। हाँ, तो 6 नंबर का कंपेटेबल नंबर कौन सा है और 4 नंबर का कंपेटेबल नंबर कौन सा है, और मतलब उनमें जो सीधी। कॉमन नंबर हम्म, वो आपका लकी नंबर। उन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो मेरा लकी नंबर। मतलब वो 6 के दुश्मन आपका, कौन है, 6 के दोस्त कौन है? बराबर है। हाँ तो दुश्मन को हाँ, शायद साइड में कर देंगे, दोस्त को लाइमलाइट में रखेंगे, और कुछ यस ऐसे भी होते होंगे यस, कि जो ना ही हाँ दुश्मन है और ना ही दोस्त है। हाँ, बराबर है। वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल है, ना बिल्कुल। फायदा ना नुकसान, काम हाँ, से काम, बराबर है है। ना। ओके, और जो कंपेटेबल है एक दूसरे को, 6 के साथ भी कंपेटेबल, 4 के साथ भी कंपेटेबल, वो आपका ओके। लकी नंबर हो गया। वाह, ये काफी जैसे कि 6 में। नंबर को 5 नंबर से बहुत बनती है, ओके, 5 और 6 कंपेटेबल है, और 4 और 5 भी कंपेटेबल है, तो आपका लकी नंबर हो गया 5। अच्छा। और मैंने एक चीज ये भी नोटिस की है और सुना भी है काफी सारे लोगों से कि 5 नंबर का रहस्य जो है वो बहुत बड़ा होता है अपने आप में। 5 नंबर लगभग लोगों में मिसिंग होता है, उसको उसकी लाइफ में 5 नंबर दिखता ही नहीं, मिलता ही नहीं है। उसका क्या ये साइंस बहुत है? इंटरेस्टिंग बात, ये बहुत आप मानोगे कि नहीं मानोगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप मैं बताओ उससे आपको पहले मैं बताऊं। बता देता हूँ, मैं मानूंगा, आपकी बात मानूंगा। नहीं, ये जब मैंने पहली बार सुनी ना तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ था, इसीलिए मैं बताती हूँ आपको कि सबसे पहला 5 नंबर सबका चहीता क्यों है। हम्म, क्योंकि 5 नंबर इज फॉर सक्सेस,
अच्छा। 5 नंबर बीच में आता है, सेंटर में, तो वो ब्रह्म स्थान हुआ। अगर ब्रह्म स्थान खाली है तो कोई मतलब नहीं है, एनर्जी पूरी डिस्टर्ब होती है। राइट। एक ये बात हो गई। और देखो, 1 1 2 3 4, फिर बीच में आया 5, बराबर। फिर 6 7 8 9, इधर भी 4, इधर भी 4, 5 बीच में, बराबर। बराबर। 5 नंबर को क्या बोला जाता है? प्रिंस और प्रिंसेस। अच्छा, बुध। वो सबके चहीते होते हैं, तो सब, और वो बैलेंस करता है सारी चीजों को। बैलेंस नंबर है, वो सक्सेस का नंबर है। इसलिए ये है। और इसका एक मैं और एक बात बना, मीटिंग क्यों होता है, ये बहुत आपका सवाल इंटरेस्टिंग मुझे लगा। आज आपसे बात करने में बड़ा मजा आ रहा हाँ, है। धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। हाँ, आप बिलीव करते ही होंगे, सब करते हैं, कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे के ऊपर वातावरण का असर गर्भ से ही पड़ता है। वो क्या खाती है, वो कैसे रहती है, उनका मूड कैसा रहता है ना, राइट। क्या पढ़ती है, ये सारी चीजें उनके ऊपर प्रभाव, बच्चे के ऊपर प्रभाव डालती है। राइट। वैसे ही वो जो घर में रहते हैं, वो घर का वास्तु भी उसके ऊपर इफेक्ट करता है। ओके। हाँ, अभी वास्तु में क्या है कि कौन सी दिशा में क्या चीज, कौन सी दिशा में क्या चीज, कोई भी चीज हम हर दिशा में रखते हैं, बराबर है। राइट। अभी 5 नंबर का स्थान कहाँ पे है? ब्रह्म स्थान, मिडल में, सेंटर में। सेंटर, सेंटर मिडल में। और मोस्टली हमारे घरों में मिडल में हम कोई सामान रखते नहीं, राइट। वो खाली होता है। तो जो खाली जगह हुई, वो बच्चे की न्यूमरोलॉजी में भी, उसके डेट ऑफ बर्थ में भी वो चीज खाली हुई। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। वास्तु इफेक्ट, ये बहुत बड़ी बात मुझे भी, मैंने जब पहली बार सुना तो बहुत आश्चर्यचकित हो गई थी मैं। फिर मैंने मेरे जो मेंटर है उनको पूछा भी कि सच में ऐसा? बोले हाँ, ये बात। और आप देखो, फिर मैंने भी रिसर्च भी किया, बड़ी बड़ी होटलों में देखो आप, सेंटर को सजाया जाता है। सेंटर में वहाँ कभी कभार वो पानी का पॉट वगैरह रखा होता है, वो पानी मैं का देखता पॉट रखते हैं, फ्लावर्स हूँ। रखते हैं, या तो फ्लावर वाज रखते हैं, और उसको सजाया जाता है। हाँ। कई घरों में शाम को कपूर जलाया जाता है, वो भी सेंटर में किया जाता है घर के। अच्छा। ओके। तो तो ये इस ऑफिस तरह अगर है, से सेंटर। तो हाँ, ऑफिस के सेंटर में अगर कपूर की कुछ चीजें रख दे, तो ये एक काइंड ऑफ रेमेडी जैसा हो सकता है। वो कपूर करना होता है, बस आप शाम को अच्छा। या सुबह उसको जला लो, बस अच्छा, कहीं पे भी जला करना होता है। लो, वो तो पूरा रूम क्लीन कर देगा। और आपको जो बोल रहे हैं ना, तो आप हमेशा एक पानी का ग्लास, कांच का पानी भर, पानी भर के वो सेंटर में रखना है। पीना भी ऑडियो चला गया आप। नहीं, इसको पीना भी नहीं है, कुछ करना नहीं है। अच्छा, तो उसको भर के सेंटर में रखना है, जो ऑफिस का सेंटर होगा वहां पे। आज 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 राहुल देव आपके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा कर रहे हैं मेरे हिसाब से। हाँ, अभी आवाज आ रही है। ऐसा भी हाँ, होता है, ऐसा भी होता है। तो आपका ज्ञान जो पानी है का वो आज ग्लास, मुझे मिल गया। हाँ, पानी का ग्लास। कांच का, ट्रांसपेरेंट कांच, बस उसको टेबल पे रखो, जो भी आता है उसकी नेगेटिव एनर्जी वो सब कर लेगा। अच्छा, पानी का ग्लास, पानी भरा हुआ पानी होना चाहिए उसमें। पानी भरा हुआ, ओके। इसमें आप थोड़ा नमक भी डाल सकते हो। ओके। सिंधा लो, बराबर। सिंधा लो, देसी नमक।
तो उसको या पिंक सॉल्ट। डाल के हमारा जो टेबल होगा वहाँ टेबल बस पर उसको रख देंगे। ओके, यस, उसके ऊपर रख दो, तो नाइस। वो कोई भी आपके ऑफिस में आएगा, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोगों को इफेक्ट नहीं करेगा। वाह, दैट्स ग्रेट। ये बहुत बढ़िया रेमेडी आपने दे दी है। हाँ, जो भी लोग यस। इसको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली हम भी करेंगे, जो भी लोग फॉलो करेंगे उसको काफी ज्यादा फायदा होगा। आजकल क्या सर, कंपटीशन बहुत चल रहा है, जेलसी बहुत बढ़ गई है। हम्म, किसी का कुछ अच्छा होता है तो मेरा क्यों नहीं होता, वो राइट। थोड़ी सोच नेगेटिव बहुत होती जा रही है। वो दुखी होके भी ऐसा सोचता है, ऐसा नहीं कि बुरा सोचता है किसी का, लेकिन वो दुखी भी हो जाते हैं, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी तो आ ही गई। तो फिर उस पानी को फिर बाद में क्या करना, क्या है उसका? फ्लश कर देना है टॉयलेट। अच्छा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ऑफिस होगी। क्लोज करते समय कट कर, ऑफिस क्लोज करते समय उसको फ्लश कर दो अच्छा, डेली। डेली। और फिर वॉश करके ग्लास रख दो, दूसरे दिन फिर से पानी भरो, सॉल्ट डालो, टेबल पे रख दो, शाम को घर जाते समय फ्लश कर दो, बस खत्म। ओके, बढ़िया है ये। चलिए, बहुत अच्छा लगा सही में, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। करके और देखना सर, और मुझे रिपोर्ट भी देना कैसा रिजल्ट मिला। बिल्कुल, हम ऐसा हो सकता है क्या हमारी खुद की भी नेगेटिव एनर्जी अगर कुछ है तो हमारी एनर्जी भी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी, या फिर कोई ऑफिस हाँ, में आएगा तो उसकी ही निकलेगी? ओके। हाँ, हमारी भी निकल हमारी जाएगी। भी, क्योंकि काफी बार होता है ना, आपकी आप कुछ कुछ फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, तो कभी कुछ गुस्सा आ ये जाता है, किसी से अगर सही से बात नहीं हुई फोन पर, या किसी ने हमारा फोन पिकअप नहीं किया, ऐसा ऐसा होता है। तो इंसान कभी ना कभार, वैसे मेरे साथ काफी कम होता है, मैं बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति हूँ, तो मेरे साथ नहीं होता, लेकिन कभी अगर ऐसा होता है तो हमारी नेगेटिव एनर्जी वहां चली जाएगी, तो डे पॉजिटिव इसके जाएगा। मैं लिए क्या डेफिनेटली आपको करना रिव्यू दूंगा। चाहिए, सॉल्ट बाथ ले लो हम्म, आप। टॉयलेट में एक बॉटल में थोड़ा सॉल्ट हम्म। रखो, और दो तीन। नहाते समय पिंच ऑफ सॉल्ट बाल्टी में डाल दो। ओके, 2-3 चम्मच फिर डाल देंगे चलेगा? स्नान कर लो। हाँ, स्नान कर लो बस। वाह, दैट्स ग्रेट, ये बढ़िया है। ये चलिए। नेगेटिव एनर्जी, सॉल्ट है ना, वो बहुत नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करता है सर। हम्म, सीमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज। और आज यस आपके सर, मुझे ऊपर भी बहुत अच्छा जो लगा। कृपा बरसा रहे हैं राहु देव जी, राहुल तो महाराज। राहु महाराज की पोल जो है वो पॉजिटिव गुंडे की पोल आज यहाँ पर खुल गई है। तो अब से कभी भी ऐसा होगा कि कोई अगर डिजिटली उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तब मैं समझूंगा कि राहु राहुल जी उसके ऊपर महाराज। प्रसन्न है अभी। तो वो भी एक अच्छी बात है, अगर आपके ऊपर कोई प्रसन्न है तो। और कुछ लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ रेमेडी या फिर अपने लाइफ का लेसन? आप ये चीज जो है वो न्यूमरोलॉजी के बाहर जाकर भी दे सकते हैं, अपने लाइफ के कुछ अनुभव में से भी दे सकते हैं, या फिर न्यूमरोलॉजी के अंदर भी दे सकते हैं, जिससे हम इस लाइव सेशन को कंक्लूड करें। सर मैं मानती हूँ कि कभी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, नेवर गिव अप। वाओ, और हिम्मत। फाइटर बनना चाहिए। और जिंदगी है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव अप्स एंड डाउन सब आते रहेंगे, हम्म, लेकिन अगर भगवान आपको तकलीफें दे रहा है तो अपने आप को लकी समझो कि आप इतने कैपेबल हो कि आपको भगवान भी जांच रहे हैं कि आप इसे कैसे सॉल्व करते हो, राइट, बिल्कुल है ना। सही, सोना होता बिल्कुल। है, सोने की होता है कि ये कितना खरा सोना है, राइट, बिल्कुल हमें सही है। ऐसा समझना चाहिए और फाइट करते रहनी चाहिए, हारना नहीं चाहिए, हिम्मत हारनी नहीं चाहिए बस। सही है। और रात जितनी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। बिल्कुल सही बात है, अंधेरे के बाद प्रकाश और प्रकाश के बाद अंधेरा, ये आना और ये जाना, ये तो प्रकृति का नियम है। यही चीज बिजनेस
में भी लागू पड़ती है। दोस्तों बिजनेस में अप्स एंड डाउन जो है वो आते रहते हैं, तो वहां पर भी कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। जो टिक गया, सबसे बड़ी बात है टिकना, जो टिक गया वही आगे निकल गया, जो टिका नहीं वही हरा है। आपके अंदर जो क्वालिटीज है ना, वो तकलीफ में ही उभर कर पा रहा है। हाँ, शास्त्र कहते हैं माता कुंता ने भगवान से, ईश्वर से आशीर्वाद मांगा था कि मेरी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स दीजिए, क्योंकि जितने प्रॉब्लम होंगे उतना ही हम आपको याद करेंगे, जितना ही हम आपको याद करेंगे हम पॉजिटिव रहेंगे, हम आपकी तरह अट्रैक्ट होंगे। तो वो तो एकदम आई एग्री विथ यू कि जो भी निखार आता है जीवन में वो प्रॉब्लम से ही आता है। चलिए, आज आपसे बहुत बातें हो गई एंड आई होप मैं और भी हम ऐसे लाइव सेशन जो है वो आपके साथ करते रहेंगे और लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, नंबर्स के बारे में बताते रहेंगे। एक एंटायर सेशन हम जरूर से न्यूमरोलॉजी अबाउट मोबाइल पर भी करेंगे, जैसे आपने बताया कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी पूरा अलग सब्जेक्ट है, तो उस पर भी काम करेंगे। ओके 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 सीमा जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जरूर से हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल हमारा वक्त जो है या चलो, ओके, थैंक यू सीमा जी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। तो दोस्तों ये थे सीमा जी, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट एट द एज ऑफ 63। इसकी एनर्जी आप देख सकते हैं, पिछले 1 घंटे से हम बात कर रहे हैं और नॉन स्टॉप वो बोले जा रही हैं। 1 घंटे में हमने रिपीटेटिव कोई भी बात नहीं की है, इतना नॉलेज सीमा जी ने यहाँ पर नंबर्स के बारे में हमें बताया है। आधी न्यूमरोलॉजी तो मैं सीख गया, मुझे ऐसा लग रहा है सही में। तो ये सारी चीजें हम हमारे बिजनेस को इम्प्रूव करने में किस तरह से यूज कर सकते हैं, वो अब सोचना वो आपका काम है। बाकी आप कनेक्ट कर सकते हैं सीमा जी के साथ डायरेक्टली शारदा हीलिंग सेंटर में। मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक जो है, इंस्टाग्राम लिंक, वो दे रहा हूँ, वहां से आप डायरेक्टली सीमा जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द वापस से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को फॉलो नहीं किया है, जरूर से फॉलो कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और याद रखिए दोस्तों, मैं हूं पार्थ जोशी और आप देख रहे हैं अपग्रेड